हमारे एक ट्रेड चल रहा है इस वक्त और यहाँ पर उसमें तकरीबन देखो आप 1,18,218 रुपए, ठीक है, इतना अपना फंड यूज हुआ है। जय श्री राम दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आप मात्र एक स्क्रीन ओनली मोबाइल को देख के ही कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप मात्र मोबाइल में ही चार्ट देखोगे और मोबाइल के अंदर ही ट्रेडिंग करोगे, ठीक है दोस्तों मैं भी बिगिनिंग में इसी तरीके से ट्रेडिंग करता था। मैं तकरीबन 4 मंथ तक मोबाइल से ही ट्रेडिंग करा था। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको मोबाइल में ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले आपके ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस तरीके से खोल लेना, ठीक है जी। इसके बाद में इसको मिनिमाइज कर देना है और आपको आपके ग्रो ऐप को खोल लेना है, ठीक है। आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो, तो ये दोस्तों देखो मैंने मेरे ग्रो ऐप को खोल लिया है और यहाँ पे देखो कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है। हमारा एक ट्रेड चल रहा है इस वक्त और यहाँ पर उसमें तकरीबन देखो आप 1,18,218 रुपए, ठीक है, इतना अपना फंड यूज हुआ है। तो अभी अपना इसी टाइम पर एक ट्रेड भी चल रहा है जिसमें को हमने 1,18,000 रुपए लगा के करा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब तो बस मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको देखो दोस्तों ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले जाना है आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप में। देखो दोस्तों मोबाइल में ट्रेड करना ना इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग भाई 10-10, 12-12 स्क्रीन यूज करके भी प्रॉफिटेबल नहीं है और आप मात्र एक मोबाइल यूज करो। मैंने मोबाइल से तकरीबन 3-4 महीने जब मैं मेरे पापा के पास काम पर जाता था ना, उस वक्त मैं मात्र मोबाइल से ही ट्रेडिंग करता था। उस वक्त मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उस वजह से मैं ब्रेक इवन पर था, लेकिन मैं लॉस में नहीं था भाई। मैं मोबाइल से ट्रेडिंग तो कर रहा था लेकिन मैं लॉस में नहीं था, मैं ब्रेक इवन पर था। और मैं ब्रेक इवन पर भी इस वजह से था क्योंकि मैं ना ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर रहा था मोबाइल की वजह से। तो मेरे को उसका कारण अब जाके पता चला है कि मैं क्यों मोबाइल में ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर रहा था। तो आप नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आप जब मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है। तो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए आपको देखो थोड़ा मोबाइल को ऐसे कर लें। जब दोस्तों आप मोबाइल में ना चार्ट को देख रहे हो ना, तो आपको कुछ इसी तरीके से चार्ट को रखना है एनालिसिस करने से पहले और ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। तो देखो मोबाइल में ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज का। और अपॉर्चुनिटी आप अगर एक ही चार्ट को खोल के रखोगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आपको इसके बाद में 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेना है और मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ना, आपको वैसे के वैसे करना है। और जो भी मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, वो ड्रॉ कर लेना। तो एक तो ये है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आज मैंने बताया ना आपको कि आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने आपको लिया 21,500 का लेवल मैंने दिया आपको। ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद में आपको ट्रेड लेना। तो मैंने एक ये लेवल नीचे ड्रॉ कर लिया और एक लेवल मेरा नीचे डे लो ब्रेक होने के बाद में। तो मैं निफ्टी में तभी ट्रेड करूंगा जब ये सारा मेथड हो जाएगा, जब ये डे लो ब्रेक हो जाएगा और 21,500 का लेवल टूट जाएगा ना, यही। अब मेरे को अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है। तो देखो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उस वक्त बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं फिन निफ्टी में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि फिन निफ्टी उसी की तरह चलती है। तो मैं चला जाऊंगा मिड कैप के अंदर, ठीक है। अब मिड कैप के अंदर मैं आ चुका हूं। तो मिड कैप के अंदर मेरे को एक लेवल दिख रहा है अप साइड के लिए, ये वाला लेवल, ठीक है जी। और डाउन साइड के लिए वो ही डे लो मेरे को दिख रहा है। तो ये वाला लो डे लो ब्रेक हुआ और मैं इसके अंदर भी यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। एक ट्रेड मेरा यहाँ पर बन जाएगा और एक ट्रेड मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, इस जगह पे एक ट्रेड मेरा इस जगह पे बन जाएगा और एक ट्रेड मेरा इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद में 2 ट्रेड मेरे यहाँ पर बन जाएंगे। तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा मैं ट्रेड ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड लेके दिखा देता हूं। तो मैं चलता हूं निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अभी तो देखो ये मार्केट बहुत ही लेट आएगा, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम करके मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे ट्रेड लेता था। तो ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम करके थोड़ा सा बस मैं एक एनालिसिस कर लेता हूं, बस आपको ट्रेड दिखाने के लिए कि ये ट्रेड लाइन मैं खींच लेता हूं। देखो बकवास ट्रेड लाइन है, मेरे को ये मानता हूं मैं सबसे बकवास ट्रेड लाइन है। ये मेरे को फेक ब्रेकआउट में डालेगी सबसे पक्का ये तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्कैल्पिंग ओनली, ठीक है। और ये वाले मैंने ऊपर की तरफ ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाला लेवल, इसको ब्रेक करने के बाद में अपसाइड के लिए एक मोमेंटम आएगा 21,439 को एक ब्रेक होने के बाद में थोड़ा सा बस 2-3 पॉइंट का स्कैल्प करना हो सकता है। और इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद में एक डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। आपको ये वाली चीज यूज नहीं करनी है। आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जब आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो। ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको जब मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तब आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
बहुत बुरा फंस जाओगे अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे मोबाइल में तो। ठीक है, इसके बाद में चलो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने ब्रोकर के ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ और मेरे को कॉल साइड का ट्रेड लेना है। तो कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए मैं मेरी पहले ही स्ट्राइक प्राइस को ओपन कर लेता हूँ इन द मनी की। मैं ये वाली ही स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ, मैं ये वाली बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो इसके मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने मेरी स्ट्राइक प्राइस खोल ली। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये हमारा पहले वाला ट्रेड चल रहा है जो हमने 1 लाख ऐसे लिया था, तो आपको ये पोजीशन दिख रही होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको टाइम फ्रेम को कर लेता हूं 1 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट पर ही तो अपने को ट्रेड लेना है। तो ये मैंने खोला। ठीक है, अब देखो दोस्तों मेरी पहले ही पोजीशन चल रही है, तो अगर मेरा प्रॉफिट लॉस बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो उस वजह से मैं आपको बस एक डेमो दे देता हूं कि किस तरीके से मैं ट्रेड को लूंगा। तो ये मेरा इधर की साइड ओपन रहेगा और मैं लिमिट में ऑर्डर लगा लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये वाली कैंडल ये वाला हाई ब्रेक होगा ना, ये वाला, तो 140 पर जैसे ही मार्केट आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट में ऑर्डर लगा दूंगा 140 के ऊपर। ठीक है, 140 के ऊपर मैं लिमिट में ऑर्डर लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास फंड नहीं है बिल्कुल, मतलब 700 रुपए ही है, तो ट्रेड तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, 700 रुपए और मेरे को 7000 रुपए चाहिए। ट्रेड इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अपने पास फंड बिल्कुल भी नहीं है। 393 रुपए बचे हैं और जो ये से 1,18,248 रुपए हमारे उस ट्रेड के अंदर लग चुके हैं। ठीक है, तो मैं ट्रेड आपको लेके दिखा देता, लेकिन यार फंड की समस्या है, फंड अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो ये मैंने सपोर्ट बनाया ना, इस सपोर्ट को यहाँ पे ये कैंडल टच करी। ठीक है, अब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद में एक मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पर देखो 6.30 रुपए का मेरा एसएल है और 1:1 मैं कर लेता हूँ सबसे पहले, 1:1 यहाँ तक का। ठीक है, तो जैसे ही इसके हाई ब्रेक करेगा अपनी एंट्री बन जाएगी। तो मैंने आपको बता ही दिया मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन फंड अपने पास है नहीं, 700 रुपए ही है। ठीक है, तो ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो जैसे ही जाती है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर लिमिट प्राइस पे। बस वेट करना पड़ेगा, ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जेब से कुछ जा तो नहीं रहा ना, तो जाएगी ये कैंडल विक बना के। ठीक है, विक बना दी है इसने। चलो अब अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी इस जगह पे 130 पे। ठीक है, और सबसे पहला टारगेट होगा अपना 1:1 का। सबसे पहला अपना टारगेट होगा 1:1 का। 1:1 लेंगे अपन, उसके बाद में अपन एसएल को ट्रेल कर लेंगे इस जगह पे। अपन अपने एसएल को ले आएंगे 135 पे। ठीक है, 1:1 मिलने के बाद में, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो अभी अपन मार्केट की कंडीशन अगर देखें तो सही है बिल्कुल। एक ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस आ गया है, ये वाला ऊपर की तरफ थोड़ा सा बस ये रेजिस्टेंस रोकेगा, ये वाला थोड़ा सा बस रोकेगा। उसके बाद में अगर इसको तोड़ता है तो ये मान लो 1:1 क्या है, ये तो बहुत ज्यादा दे जाएगा। अगर ऊपर वाले इसको तोड़ता है ना तो ये 1:1 क्या अपने को बहुत ज्यादा दे जाएगा, अगर ऊपर के इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अपन अब उधर चलते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, काफी कम प्रीमियम बढ़ रहे हैं। एक बार मैं मेरी पोजीशन को देख लेता हूँ, 1 मिनट। देखो दोस्तों अपना 1:1 का टारगेट एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा। ठीक है, अब बस मैं अपने एसएल को यहाँ पे ले आऊंगा, इस कैंडल के हाफ तक यहाँ पे ले आऊंगा। जो अपनी एक क्वांटिटी है ना उसका एसएल मैं यहाँ पे ले आऊंगा और एक क्वांटिटी मैं यहीं पर बुक कर लूंगा। अब मैं कोस्ट टू कोस्ट पर आ चुका हूं। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, अगर 2 लोट लेता हूँ ना तो मेरा पहला तो यहाँ पे 1:1 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा पहला ऑर्डर इस जगह पे 137 पर। ठीक है, अब जो बचा हुआ ऑर्डर ना उसका एसएल मैं इस बड़ी कैंडल के नीचे ले आऊंगा। बस 1 लोट का मेरा एसएल यहीं पर रहेगा, बिल्कुल ब्रेक इवन पर। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, ये मान लो कुछ भी नहीं जाएगा मेरा। ठीक है, तो आप मार्केट को यहाँ पे देखोगे तो बस इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम आता, तो यहाँ पर मोमेंटम आया भी और अपना स्कैल्प डन हो चुका है। तो बस दोस्तों आपको मोबाइल से इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप एक्सपर्ट हो तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।